हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर पहला प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश और उसके स्रोत। तो सबसे पहले जानना यह जरूरी कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे एक प्रकाश स्रोत है जो एक वस्तु टेबल पर पड़ती है और हमको यहाँ आँख में दिखाई देती है। आँख की सहायता से हम देख पाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, तो इसका उत्तर होगा प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचती है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य जो है वो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी पर। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। इसका कहने का अर्थ है कि पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गई, वो किसी न किसी ऊर्जा के रूप में संचित रहते हैं। जैसे लालटेन में मिट्टी तेल रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहता है और वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से मोमबत्ती में भी रासायनिक ऊर्जा रहता है और बल्ब में विद्युत ऊर्जा परावर्तित होकर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उसी तरह से सूर्य में नाभिकीय विखंडन होता है जिसके बाद प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। अर्थात यहाँ पर हमने देखा है कि जैसे बल्ब बढ़ता है तो उसमें विद्युत ऊर्जा रहता है और प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होता है, वो प्रकाश की प्राप्ति होती है। उसी तरह से रासायनिक ऊर्जा से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रकाश को एक प्रकार का ऊर्जा का रूप माना जाता है। इसीलिए हम प्रकाश को ऊर्जा का रूप कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश को ऊर्जा का रूप क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा कि जितने भी प्रकाश के स्रोत है उसमें किसी न किसी प्रकार के ऊर्जा संचित रहता है, इसलिए हम प्रकाश को ऊर्जा का रूप कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। जैसे में हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में सूर्य और तारा, और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि। अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वह वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए वह अप्रदीप्त है।
तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि जब चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है तो और हमें रात में चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है, उसमें प्रकाश आता हुआ क्यों दिखाई देता है। तो हमें चंद्रमा रात को इसलिए चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि सूर्य के किरणें उस पर पड़ती है, इसलिए उसके कोरों पर और उसके सतह पर, जिस सतह पर प्रकाश पड़ता है वहाँ पर हमको दिखाई देता है। प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है सूर्य, जलता हुआ बल्ब, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन। अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि। अब हमारा तीसरा टॉपिक है। अब इसमें दूसरे टॉपिक में दिया गया है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, जब भी हम अंधेरे घर में रहते हैं और वहाँ से छोटी सी खिड़की में प्रकाश की किरणें आते हैं, उस समय हमें प्रकाश के कण दिखाई देते हैं और जिस तरफ प्रकाश आता है उसके आसपास अंधेरा जिस तरफ होता है वहाँ पर भी रोशनी दिखाई देता है। यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हो पाता है। अब तीसरा टॉपिक है प्रकाश की किरणें क्या होती हैं। तो प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश के किरण कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। जैसा कि इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, अपसारी किरण पुंज किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलता चला जाता है और समांतर किरण पुंज एक दूसरे के समांतर ही रहता है और अभिसारी किरण पुंज कई प्रकाश स्रोतों से आकर किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसा कि इसका परिभाषा भी दिया गया है, अपसारी किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। बीच समांतर किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर रहती है तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहा जाता है और ऐसे किरणों के बीच की दूरी समान रहती है। अभिसारी किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। ऐसे किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे,
कि इन किरणों के बीच पहले दूरी अधिक था और यहाँ पर आकर कम हो गया है लास्ट में। उसी तरह से इसके बीच की दूरी, समांतर किरण पुंज के बीच की दूरी हमेशा समान ही रहती है और अपसारी किरण पुंज में फैलती चली जाती, जिसके कारण उन किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है।